हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष और आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ICAI CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स में जो एक MCQ पेपर है उसमें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। आज हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुम्हें दो सिनारियो बताऊंगा और तुम खुद कंक्लूड करना कि क्या ICAI तुम्हें ग्रेस मार्क्स देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखो, अगर इस बार का CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स का पेपर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही बोला कि पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था एंड कुछ क्वेश्चंस तो भाई समझ में ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, एंड ये बात नोन भी है कि देखो भाई, CA फाउंडेशन में लॉ या मैथ यही दो सब्जेक्ट हमेशा ICAI हार्ड बनाता है। इन्हीं दो में से स्टूडेंट को ICAI फंसाता है। ये तो भाई नोन है, ये बात हर बात पता था कि लॉ डिफिकल्ट आएगा या मैथ डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, तो इस बार ओवरऑल कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगा तो भाई देखो, सिंपली जिसने 100% सिलेबस कंप्लीट किया उसके लिए तो इजी होगा, बट ओवरऑल अगर देखें तो पेपर लेंदी था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बोला। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो लोग का डाउट है कि उनके 38 आ रहे हैं, 39 आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं, क्या ICAI स्टेप मार्किंग देगा। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ऐसा होता है कि ICAI जब भी पेपर हार्ड बनाता है तो उसका कॉपी चेकिंग जो है वो इजी रखता है, लिबरल रखता है, मार्क्स अच्छे से देता है। तो देखो, ये चीज़ थ्योरी पेपर पर अप्लाई होता है। अकाउंट्स का एग्जाम हार्ड आएगा या लॉ अगर हार्ड आएगा तो ICAI जो भी हार्ड पेपर देता है उसका चेकिंग ईजी रखता है। ये बात तो प्रूफ है। जो भी पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड लेंदी बनाता है ICAI उसमें लिबरल होकर मार्क्स देता है, स्टेप मार्किंग अच्छे प्रोवाइड करता है। बट ये चीज़ तो मैथ पे अप्लीकेबल ही नहीं है भाई। मैथ पे या तुमने तो ऑप्शन मारा है, वहाँ स्टेप मार्किंग थोड़ी है। या तो तुमने सही आंसर टिक किया होगा या तुमने गलत आंसर टिक किया होगा, यही दो में से हो सकता है। या तो मार्क्स तुम्हें अलॉट होंगे या तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिबरल होकर चेक करने वाला ये ऐसा कोई सिनारियो है ही नहीं। या तो तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल यहाँ पर यही पॉइंट आता है। अब मैं तुम्हें दो सिनारियो लेकर बताता हूँ। सबसे पहला, मेरा एक दोस्त है, उसने सितंबर 2024 में CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था एंड उसने जब अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाया था तो उसके 38.5 मार्क्स बन रहे थे मैथ में। कितने मार्क्स? 38.5। एंड उसको मार्कशीट में मिले थे 40 मार्क्स, यानी 1.5 मार्क्स ICAI ने उसे अलॉट किए थे एज अ ग्रेस मार्क्स। वहाँ पे उसको 1.5 मार्क्स मिला था। ठीक है, फिर एक जैन 2025 अटैम्प्ट, जो पिछला अटैम्प्ट था, उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे साथ कॉपी शेयर किया अपना, तो उसमें उसके 38 मार्क्स आ रहे थे मैथमेटिक्स में एंड उसको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला था। एज इट इज़ मार्कशीट में भी 38 थे। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, जब कॉपी हार्ड आता है, पेपर में क्वेश्चंस के लेवल ज़्यादा रहता है, तो ICAI मानता है कि भाई स्टेप मार्किंग देना है एंड वो ग्रेस मार्क्स भी देता है। अगर ICAI को ऐसा लगेगा कि ये पेपर उन्होंने अच्छे लेवल का बनाया है तो ऑब्वियस बात है 2-3 मार्क्स तो सबको ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा। बट ये टोटली डिपेंड करता है ICAI पर। कभी कभी वो किसी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स अच्छा खासा देते हैं, किसी किसी को नहीं देते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस तुम ये कर सकते हो कि अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मार्क्स 37 या 38 ऐसा आ रहा है तो भाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ग्रेस मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। बट अगर तुम्हारा 35-36 आ रहा है तो भाई देखो, 4-5 नंबर ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करना, वो भी एक MCQ पेपर में, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं होगा। कुछ चांसेस हैं, वो तो ICAI पे डिपेंड करता है। बट अगर तुम्हारा 35-36 के मार्क्स के रेंज के अराउंड आ रहा है तब तो भाई डिफिकल्ट है ग्रेस मार्क्स मिलना। इससे अच्छा तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बट किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है ICAI पर। और इस बार कुछ बोल रहे थे कि क्वेश्चंस भी गलत है, तो देखो सिंपली देखो, क्वेश्चन अगर कोई गलत है मैथ का, तो अगर तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, पूरे 1 नंबर मिलेगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। उसमें तो कोई सोचने वाला बात ही नहीं है, बस तुमने अटेम्प्ट किया हुआ है। ये नहीं कि तुमने उसे छोड़ दिया और बोलोगे कि भाई मेरे को मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर गलत क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है, तो उसके डायरेक्ट तुम्हें आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुमने अटेम्प्ट किया होगा तो। बस इतना सा मैं बोलूँगा, बाकी आके तुम लोग सोचो, मार्क्स जोड़ लो, मार्क्स कैलकुलेट कर लो और उसके हिसाब से आगे का प्लान करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।